मनकापुर में बाबूलाल अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। वो काफी अमीर थे, लेकिन बाबूलाल कभी इस बात का घमंड नहीं करता था। वो हमेशा अमीर और गरीब दोनों के साथ समान व्यवहार करता। गांव के सेठ को बाबूलाल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। बाबूलाल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने और इन गरीब नौकरों में फर्क समझना चाहिए? तुम क्यों इन गरीब नौकरों के साथ बैठकर बातें करते हो, खाना खाते हो, हैं? अरे सेठ, कैसा फर्क? ऊपर वाले ने तो उनको और हमें एक जैसा ही तो बनाया है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। तुम्हारी यही बातें इन गरीबों को सिर पर चढ़ाती हैं। यह तो सब अपनी अपनी सोच है। गांव का धोबी अपनी बहन की शादी का निमंत्रण देने निकलता है और चौपाल पर उसे गांव के मुखिया सेठ और बाबूलाल बातें करते मिल जाते हैं। अच्छा हुआ आप सब यहीं पर मिल गए हैं। मैं आप सबके पास ही बहन की शादी का निमंत्रण देने आ रहा था। बधाई हो भाई, तुमने आखिर पिता की इच्छा पूरी ही कर ली। यह सब तो आप सबके आशीर्वाद का फल है। यह लीजिए मुखिया जी, आपका निमंत्रण। आप सब परिवार आइएगा, हम गरीबों का घर पवित्र हो जाएगा। जरूर आऊंगा और सब परिवार आऊंगा। सेठ जी, आपका निमंत्रण आप सेठानी जी को साथ जरूर लाइएगा, हम धन्य हो जाएंगे। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। अपनी औकात देखकर बात किया कर। मैं इतना बड़ा सेठ और तुझ जैसे गरीब धोबी के घर आऊंगा? नहीं नहीं सेठ जी, आप नाराज मत होइए। मैंने आप सबके बैठने और खाने के लिए अलग इंतजाम किया है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। ये ले, मेरी तरफ से रख, अपनी बहन को दे देना, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि मैं गरीब के घर खाना तो दूर पानी भी नहीं पीता। धोबी बड़ा उदास हो जाता है। तभी बाबूलाल बोलता है, अरे मंगलू भाई, आप मुझे निमंत्रण देना तो भूल ही गए। क्या मेरा निमंत्रण घर पर छोड़ दिया है? नहीं नहीं बाबूलाल भैया, कैसी बात कर रहे हैं? यह लीजिए आपका निमंत्रण। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, और मैं अपने साथ तुम्हारी भाभी को भी जरूर लाऊंगा। हम दोनों शादी में जरूर आएंगे और खाना भी खाएंगे। बाबूलाल की बात सुनकर सेठ नाराज हो जाता है। बाबूलाल अपनी पत्नी के साथ मंगलू धोबी के घर शादी में जाता है और सबके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। इस बात की तारीफ गांव में हर तरफ होने लगती है। यह बाबूलाल अपने आप को समझता क्या है? मेरे सामने अपने आप को ज्यादा दयावान दिखाना चाहता है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। सेठ के यहाँ काम करने वाले 4 मजदूर सेठ के सामने अक्सर बाबूलाल की तारीफ करते। एक बार 5 दोस्तों में शर्त लगती है कि जो जीतेगा उस शहर के बड़े होटल में सबको खाना खिलाएगा। बाबूलाल शर्त जीत जाता है और 5 दोस्त मिलकर शहर के बड़े होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। निर्मला भी उनके साथ जाती है। हाय मोरी अम्मा, ये होटल तो बहुत ही महंगे लग रहे हैं। अजी सुनते हैं, हम कहीं और चलते हैं। चुप रह पगली। हरी भाग्यवान, आराम से बैठकर सेठानियों की तरह बड़े होटल में खाना खा। तैयारी, फिर भी एक बार सोच लो जी, ये तो बड़ा महंगा होटल है, लेने के देने न पड़ जाएं। अरे मेरी लुगाई, कौन तुझे समझाए? अब शर्त लगाई है, पूरी तो करनी होगी। सभी खाने के मजे लेते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। क्यों भैया, तुम्हें कुछ और भी खाना है तो मंगा लो, फिर ना कहना। नहीं भाई, बस हो गया। वेटर भाई, कितने पैसे हुए? पूरे 1200। अम्मा, गई भैंस पानी में। 1200? मैंने कहा था ना, कहीं और चलते हैं। अब की हुई? क्यों घबराती है भाग्यवान? अब चाहे 1200 हो या 1500, पैसे तो देने ही हैं। बाबूलाल अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब खाली होती है। निर्मला, क्या मेरा बटुआ तुम्हारे पास है? नहीं, तुम्हारे जेब में ही तो रखा था जी। मेरी जेब में तो नहीं है। कहाँ गया? क्या हुआ भाई साहब, पैसे दो। दे रहा हूँ भाई, रुको तो। क्या हुआ जी, बटुआ नहीं मिल रहा का? नहीं, मेरा बटुआ तो मेरे पास नहीं है। ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पैसे तो देने पड़ेंगे। भाई विश्वास करो, मैं कल आकर पैसे देता हूँ।
ऐसा नहीं होता है, अगर पैसे नहीं है तो तुम्हें अभी बर्तन धोने होंगे। भाई तुम गलत समझ रहे हो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में हमारा बटुआ कहीं खो गया है या घर पर ही छूट गया है। मैं कल आकर पैसे दे दूंगा। तुम शराफत से पैसे देते हो कि मैं सेठ को बुलाऊं? भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ गांव का सेठ आ जाता है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। अरे बाबूलाल, क्या बात हो गई भाई? सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें बर्तन नहीं धोने। ये बाबूलाल हमें यहाँ खाना खिलाने लाया था और अब इसके पास देने के लिए पैसे नहीं है और होटल वाले हम सबको बर्तन धुलने के लिए बोल रहे हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। अब डरो नहीं तुम लोग, मैं हूँ ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बटुआ रखा था। हाँ, मैं खुद बटुआ में पैसे डालकर उनके हाथों में दी थी। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। कोई बात नहीं बाबूलाल, पैसे मैं भर देता हूँ। ठीक है, आप उनके पैसे भर दीजिए, मैं कल आपको पैसे लौटा दूंगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। भाई देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं एक सेठ आदमी हूँ, बिना लिखा पढ़ी कुछ नहीं करता। मैं पैसे तो भर दूंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को इस कागज पर साइन करके देना होगा। हाँ सेठ, इसमें क्या बात है? बिना कुछ सोचे समझे बाबूलाल और निर्मला दोनों सेठ के दिए कोरे कागज पर साइन कर देते हैं। सेठ उनका बिल चुका देता है। दूसरे दिन बाबूलाल के घर पर सेठ पुलिस लेकर आ जाता है। तुम्हारा नाम बाबूलाल है? जी साहब, मेरा ही नाम बाबूलाल है। कहिए क्या बात है? तुम्हें शर्म नहीं आती है एक भले आदमी को परेशान करते हुए? मैंने किसे परेशान किया साहब? ये सेठ को। भला मैंने इन्हें कैसे परेशान किया? ये घर इनका है तो इन्हें क्यों नहीं दे देते? घर तो मेरा है। तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ के पास कागज है जिसमें लिखा है कि तुमने यह घर और अपना सारा जमीन जायदाद उसके नाम कर दिया है और आजीवन तुम और तुम्हारी पत्नी उनके नौकर बनकर रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। हमने ऐसा कोई कागज साइन नहीं किया है। हमने पैसे जरूर उधार लिए, पर वो हम इनको लौटा देंगे। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं। आपके पास तो कागजात है, आप खुद देख लीजिए। सेठ बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों ने इस कागज पर साइन किया या नहीं? हाँ, मैं और मेरी पत्नी निर्मला, हम दोनों ने कागज पर साइन किया है। तो फिर इस कागज के अनुसार यह घर और जमीन जायदाद इन सेठ का है और तुम्हें उनकी सेवा करने के लिए आजीवन उनके घर पर रहना होगा। ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इनको कागज पर लिख कर देना होगा कि हमें इनकी क्या सेवा करनी है। ठीक है सेठ, तुम 2 कागज पर लिखो कि इसे और इसकी पत्नी को तुम्हारे घर में क्या क्या सेवा करनी है। एक कागज तुम्हारे पास होगा और दूसरा कागज इनके पास होगा। बाबूलाल और निर्मला दोनों सेठ के घर चले जाते हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। बाबूलाल, तुम्हें जानवरों को खिलाना, खाना, उनको नहलाना, खेतों का काम करना, बाजार से सामान लाना, मेरे पैर दबाना, ये सारे काम करने होंगे। ठीक है। निर्मला की बच्ची, तुझे रसोई का खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना और मेरे पैर दबाने हैं। ये सारे काम करने होंगे। घर में आने जाने वालों का ध्यान रखना। जी सेठानी जी, आप जैसा कहें। सेठ और सेठानी बाबूलाल और निर्मला को बहुत परेशान करते हैं। दिन रात उनसे काम करवाते रहते हैं। सेठ जी, अब तो हमारे घर में नौकर आ गए हैं। तुम एक काम करो, माँ जी को भी बड़े भाई के घर से वापस ले आओ। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। तुझे क्या जरूरत है उन्हें बुलाने की? उनका काम और बढ़ जाएगा। तुम तो पागल हो। अगर माँ आखिर समय में हमारे पास रहेगी तो उनके जेवर तो वो हमें ही देके जाएगी ना। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। तो तूने पहले क्यों बड़े भाई के घर भेजा? क्योंकि तुम्हारी माँ के नखरे ही बहुत हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान। तो अब क्या नखरे खत्म हो गए? नहीं, अब वो नखरे उठाने घर में नौकर जो आ गए हैं। सेठानी सारा दिन निर्मला को इधर से उधर भगाती रहती और सेठ बाबूलाल को। एक दिन बाबूलाल और निर्मला तय करते हैं कि आज तो उन्हें कुछ करना ही होगा। बहुत हो गया। बाबूलाल सेठ के सारे जानवर बांट देता है। सेवा ले लो, सेवा,
सेठ ने अपने सारे जानवर, घर सबको सेवा के लिए लगा दिया है। कैसी सेवा? अरे भाई, फ्री की सेवा। जिसे चाहिए वह जानवर ले जाओ और कोई पैसे नहीं देने हैं। जो जानवर चाहे वह ले जाओ। गांव वाले बड़े खुश होते हैं और एक एक करके सेठ के सारे जानवर ले जाते हैं। निर्मला सबके लिए शरबत बनाती है और उसमें जमाल गोटा मिला देती है। सेठ, सेठानी, सेठ की माँ सबको वो शरबत पिलाती है और सब बड़े मजे से स्वाद लेकर शरबत पीते हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, क्या शरबत बनाया है निर्मला ने। और दो। हाँ, और दो सेठ जी को और मुझे भी। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लगता है मुझे बाथरूम जाना होगा। अरे सेठ जी रुको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले मुझे जाने दो। अरे बहू, मेरी बात सुनो, मुझे जरा बाथरूम तक ले चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप रुक जाओ, पहले मैं जाती हूँ। सेठानी बाथरूम के दरवाजे के बाहर। अरे सेठ जी जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, पहले मुझे तो आराम मिलने दे। तुम्हारे आराम के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरा काम तमाम हो जाए। अरे मेरी भी कोई सुन लो, मुझे भी बाथरूम जाना है। सेठ बाहर आता है। अरे जल्दी हटो, मुझे जाने दो। अरे बेटा तुम मुझे बाथरूम ले चल, ये बहू तो सुनती ही नहीं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, माँ पहले उसे बाहर आने दो, फिर ले चलता हूँ मैं। अरे जल्दी ले चल, नहीं तो यही हो जाएगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, रुक जा माँ, मुझे तो लगता है मुझे फिर जाने की जरूरत होगी। निर्मला तू मुझे बाथरूम ले चल। निर्मला आती है और सेठ की माँ को पकड़कर बाथरूम तक ले जाती है, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर सेठ पहले से खड़ा होता है और सेठानी अंदर विराजमान होती है। अरे सेठ जी, तुम तो खेतों में भी जा सकते हो, बाथरूम सेठानी और माता जी के लिए छोड़ दो ना। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, बाबूलाल के बच्चे कहाँ मर गया, जल्दी मुझे पानी का डिब्बा ला कर दे। मैं नहीं ला कर देता सेठ जी, क्योंकि यह काम मेरी सेवा की लिस्ट में नहीं था। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, ऐसे समय ये कौन देखता है। नहीं सेठ जी, जो मेरी सेवा लिस्ट में है मैं तो वही काम करूंगा। सेठ अपना पेट पकड़कर खेत की ओर भाग जाता है। अरे बहू जल्दी बाहर आ, मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। रुक जाओ माँ जी, थोड़ी देर रुको तो। तभी सेठ खेतों से वापस आता है। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैं तो अभी खेत से आया और फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। नहीं बेटा, पहले मैं जाऊंगी। अरे सेठ जी, माँ जी पहले से लाइन में खड़ी हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, अंदर तो पहले मैं ही जाऊंगा। सेठानी बाहर आती है और सेठ फिर से बाथरूम में घुस जाता है। लो, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो होना था वो तो यही हो गया। निर्मला मुझे साफ कर दो। माँ जी, ये काम हमारी सेवा लिस्ट में नहीं था। तो ये काम कौन करेगा, कोई तो मुझे साफ कर दो। ये काम आपकी बहू करेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ये काम, ये मेरे बस का रोग नहीं है। मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी सेवा लिस्ट में नहीं था। इससे अच्छा तो मैं बड़े बेटे के घर ही रहती, कम से कम मुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं थी। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, निर्मला तू ही माँ को साफ कर दे, तेरी सेठानी तो करने से रही। मैं नहीं करती सेठ जी, ये मेरी सेवा लिस्ट में नहीं था। अरे कोई तो मेरी भी सुन लो, मैं कब तक ऐसे खड़ी रहूं? कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, निर्मला तू ही कर दे, तू जितने पैसे बोलेगी मैं उतने दे दूंगा। नहीं सेठ जी, हम यह काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेवा लिस्ट में नहीं था। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या माँ ऐसे ही रहेगी? यह बात तो आपने सही कही सेठ जी, है तो बड़ी मुश्किल की बात। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो निर्मला यह काम करेगी, लेकिन आपको इन कागजों पर साइन करना होगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, जरूर कर दूंगा, जल्दी लाओ। सेठ और सेठानी कागजों पर साइन करते हैं। बाबूलाल और निर्मला वहाँ से भाग जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद बाबूलाल निर्मला पुलिस वालों को साथ लेकर सेठ के घर पर आते हैं। सेठ जी, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? चलो घर खाली करो। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, घर क्यों खाली करूं? हाँ, यह घर तुमने बाबूलाल के नाम जो लिख दिए हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके पास कागजात हैं। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेठ जी, इस कागजात में लिखा है कि तुम अपना सब कुछ बाबूलाल के नाम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मुझे माफ कर दो बाबूलाल, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरा घर वापस चाहिए। कभी झूठ ना बुलवाए भगवान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस उम्र में अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा। निर्मला, तुम मुझे माफ कर दो, मेरे किए के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। निर्मला, क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए? इन्होंने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें माफी मिलनी चाहिए। अब ये आप लोग समझिए कि मैं इन्हें कार्रवाई करने के लिए जेल में ले जाऊंगा। ठीक है, हम इन्हें माफ करते हैं। सेठ बाबूलाल निर्मला के सारे रुपए, जमीन जायदाद, घर सब वापस कर देता है। उस दिन के बाद सेठ कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता।